हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 17 फरवरी को एग्जाम में आ सकता है, तो उसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है और किस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, उस टेक्निक को मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और हाँ, ये इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ, ये सारे के सारे जो है वो सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना पेन और कॉपी ये दोनों लेकर के बैठना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, चाहे जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। ठीक है, अब वो क्या करना है, नोट करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन करवाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप बिल्कुल जो है वो इस चीज को दरकिनार नहीं करिएगा, क्योंकि ये आपके पास लास्ट मौका है। ठीक है, तो इस सीरीज का आप फायदा उठाइए और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाइए, पेन कॉपी लेकर के आइए और हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि 2.47 और उसके ऊपर एक रिंग है, इसको P बटा Q के रूप में बदलना है। किसमें बदलना है? P बटा Q के रूप में चेंज करना है इसको। तो कैसे चेंज करेंगे? कुछ नहीं करना है, जो सॉल्यूशन है मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लिखना है क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 2.47 और इसके ऊपर क्या है, रेकरिंग है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको हम x मान लेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 2.47 और इसके ऊपर बार लगा हुआ, इसका क्या मतलब होता है, x का बराबर जिसके ऊपर बार लगा रहेगा, मतलब जिसके ऊपर ऐसे लाइन खींचा रहेगा, लाइन ना खींच के डॉट पे दिया रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी लाइन खींच के देगा, कभी डॉट देगा, तो इस दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ऊपर में लाइन खींच के देगा तो जिस डिजिट पे लिख करके देगा उसका मतलब है कि वो चीज रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 7 के ऊपर है, इसका मतलब 4 और 7 रिपीट कर रहा है, तो 4 7 इस प्रकार से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे हम क्या करेंगे, इसको हम एक समीकरण मान लेंगे। ठीक है, इसको हम मान लिया समीकरण नंबर 1। अब देखिए इस जो समीकरण नंबर 1 है, इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 100 करने पर तो समीकरण 1 को हम क्या कर रहे हैं, 100 से गुना कर रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 को जब 100 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ गुना करेंगे, तो आंसर आएगा इसका 100x बराबर, उधर करेंगे तो आ जाएगा 247.474747 इस प्रकार से। और ये नया समीकरण बन जाएगा समीकरण नंबर 2। इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस जो नया समीकरण बनकर के आया है उसको पुराने समीकरण में से घटा देना है, बस इतना काम करना है। क्या करना है, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, इतना काम करेंगे। तो अब बताइए समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है 100, इधर क्या है, समीकरण नंबर 2 में है 100x। ठीक है, क्या है 100x में से क्या करेंगे, उधर यहाँ पे कितना था, समीकरण 1 में 1x था, तो समीकरण 100x माइनस x इज इक्वल टू उधर है 247.4747 इस प्रकार से है, माइनस उधर है 2.4747 इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम इसमें से माइनस कर लेंगे दोस्तों। तो यहां से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको बस माइनस कर लेना है। तो 4747 ये रिपीट हो रहा था। अब देखिए 100x यहाँ पे क्या है, 100x है, तो जब 100x है, इस 100x में से हम क्या करेंगे, एक x माइनस करेंगे। ठीक है, तो 100x में से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक x को माइनस कर रहे हैं, तो 100x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x बच जाएगा। ठीक है, और उधर 2.47 में से माइनस करना है 2.47, तो ये 47 तो पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, और ये 247 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 245। क्या बच जाएगा 245, यानी कि एक्चुअली में देखिए तो यहाँ पे मान क्या आ रहा है, यहाँ पे मान आ रहा है 99x बराबर 245। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जो मान आया है अब इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 245
और बटा में आ जाएगा 99, ठीक है। तो ये आ गया पी बटा क्यू के रूप में आ गया। तो इतना ही छोड़ सकते हैं आप, बस इतना करना है, ठीक है। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्वेश्चन में किस प्रकार से बताया हूं कि अगर ये क्वेश्चन आता है समीकरण, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देगा कि 2.47 को पी बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए कहेगा, और ये 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए इस प्रोसेस से आप बनाइए और बिल्कुल नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को x मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 247 माइनस 247.474747 और नया समीकरण बन जाएगा। समीकरण उसका क्या करेंगे, समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और इस प्रकार से इसको माइनस कर देंगे 99x बच जाएगा और इधर आ जाएगा 245, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज आ जाएगा, x का मान ये आ जाएगा 245/99, ठीक है। तो ये p बटा q के रूप में आ गया, तो यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और हाँ साथ में नोट जरूर करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला जा रहा है, समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 को वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब भी इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, हम इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं पहले, सॉल्यूशन जो कि क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन। अब समीकरण जो दिया हुआ है यहाँ पे, समीकरण 2 दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ नोट कर लेंगे दिया गया करके कि 2 समीकरण कौन कौन सा है दिया गया है। क्या दिया गया है, तो समीकरण एक है 2x + y = 5 और एक है 3x + 2y = 8। तो जब भी वज्र गुणन विधि से बनाना होगा ना, जब भी वज्र गुणन विधि दिखाई देगा क्वेश्चन में, तो इसको थोड़ा सा ऐसे सरिया लेना है, 2x + y और जो बराबर के उस तरफ 0 होना चाहिए। तो यहाँ बराबर के उस तरफ 0 नहीं है तो उसको इधर बुला लेंगे, तो हो जाएगा -5 बराबर हो जाएगा 0। तो ये मेन चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x + 2y हो जाएगा और उसको इधर बुलाएंगे तो -8 बराबर 0। अब यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि a का मान क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा a1 का मान, ठीक है। तो a1 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और b1 का मान क्या हो जाएगा 1 और c1 का मान हो जाएगा -5, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो c1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। उसी प्रकार से इसमें अगर हम देखें तो a2 का मान हो जाएगा 3, b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा यहाँ पे क्या, c2 का मान हो जाएगा यहाँ पे -8, यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करना है, वज्र गुणन विधि से जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ हम x लिखेंगे, ठीक है, और x के नीचे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देख के बता सकते हैं, x को जब सॉल्व करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, x वाले को छोड़ देंगे, ठीक है, और बाकी को गुना करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं, एक बार अच्छे से लिख लेते हैं कि जो नया इक्वेशन बन के आया था वो क्या बन के आया था। डायरेक्ट हम बताते हैं टेक्निक, वो टेक्निक क्या है, सिंपल है। वो जो समीकरण बन के आया था ना नया वाला, ये क्या है, यहाँ पे यह है 2x + y - 5 = 0, ठीक है। एक ये है, दूसरा क्या है, दूसरा है 3x + 2y - 8 = 0, ये है। अब क्या करना है, जब हम x का मान निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, x बटा x को ढक लेंगे, ठीक है, x को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये जो x का मान होगा ना, इस x वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बच गया, ये बच गया, इसको इसे गुना कर देंगे तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, इसका y का कोफिशिएंट कितना है 1, और इधर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो y को 8 से गुना करेंगे, यहाँ पे -8 है तो y के गुना में 1 है तो 1 × -8 होगा, ठीक है, और बीच में लगाएंगे माइनस, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे -5 है तो -5 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस, देखिए यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 को गुना करेंगे किससे, 2 से, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे देखिए क्या करेंगे, इसके बाद y का मान लिखेंगे, किसका मान लिखेंगे, y का मान लिखेंगे। तो y का मान जब लिखेंगे तो सॉरी, जब y का मान लिखेंगे तो क्या करेंगे, y वाले को छोड़ देंगे, y वाले को छोड़ देंगे तो y वाले को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये
x का कोफिशिएंट और ये बच जाएगा, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 और इसको -8, 2 को गुना करेंगे किससे, -8 से, बीच में लगाएंगे माइनस हमेशा, और -5 को यहाँ करेंगे किससे, -5 को गुना करेंगे 3 से, तो -5 × 3 ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। अब कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पे 1, तो एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाले को अब छोड़ देंगे, ये जो कांस्टेंट है ना कांस्टेंट वाले को छोड़ देंगे। अब इस दोनों को गुना कर देंगे, इस दोनों को, ठीक है। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, -1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, अब इसको केवल सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से x का x बटा में क्या जाएगा, 1 × -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और माइनस ये माइनस, और इसको गुना करेंगे -5 × 2 -10 हो जाएगा, ठीक है। -10 बराबर y बटा, इसको गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा, और माइनस इधर जाएगा -15, ठीक है, -15, ठीक है, और बराबर 1 बटा 4 में से 3 जाएगा तो 1 यहाँ बच जाएगा बस। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो x का जो मान है यहाँ से x के बटा में क्या जाएगा, -8 ये है, और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, y बटा यहाँ पे -16 है, और माइनस माइनस यहाँ पे +15 हो जाएगा, बराबर में 1 बटा 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकलेंगे तो x बटा -8 + 2 ये 2 हो जाएगा, और y बटा -16 + 15 यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। क्या हो जाएगा, -1 बराबर 1 बटा 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार हम करेंगे इसको इसके बराबर करेंगे और इसको इसके बराबर एक बार करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से x का मान जो है क्या करेंगे, x बटा 2 को बराबर करेंगे 1 बटा 1 के, और y बटा -1 को बराबर करेंगे 1 बटा 1 से, ठीक है। तब यहाँ से देखिए क्या आएगा, x बटा 2 को अगर हम 1 बटा 1 के बराबर करेंगे, मतलब 1 के ही बराबर करेंगे, तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, एक ही आ गया। और यहाँ से जो y का मान है वो -1 आ जाएगा, तो x का मान ये आ गया, y का मान ये आ गया। तो आई होप क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बीजगणित विधि में x और y का मान ही निकालना होता है। तो बीजगणित विधि के द्वारा हमने x और y का मान निकाल दिया। यहाँ पे x का मान क्या आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -1, यही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया हो कैसे करना है। बीजगणित विधि सिंपल क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो भूलना नहीं है और इसको बनाना ध्यान से और अच्छे से बनाना है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पद का योग 34 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए सॉल्यूशन बताते हैं क्या बोला जा रहा है इसका सॉल्यूशन, कि जो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है यानी कि एपी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एपी, ठीक है, जिसका 5वां पद 15 है और तीसरे और 8वें पद का योग 34 है। 5वां पद कहने का मतलब यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि 5वां पद, क्या दिया गया, 5वां पद यहाँ पे दिया गया है 5वां पद, 5वां पद को क्या बोलते हैं, A5 बोलते हैं, ठीक है। और A5 को कैसे लिख सकते हैं, तो A5 को लिखने का तरीका पता होगा, A+4D भी लिखा जाता है। तो A+4D A5 का मान होता है। तो यहाँ आपको सिंपल याद रखना है कि 5वां पद मतलब एक कम डी रहेगा। जैसे अगर छठा पद रहता तो यहाँ 5D होता, A तो रहता ही है, लेकिन अगर छठा पद रहता तो यहाँ पे 5D होता। यहाँ पे 5वां पद है इसलिए यहाँ पे 4 गो डी है और A में जोड़े हैं तो A+4D। अगर 7वां पद रहता तो A+6D रहता। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 5वां पद का मान क्या दिया हुआ है, 5वें पद का मान जो है वो 15 है। यहाँ पे हम बराबर में 15 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। इसी को थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं कि जो 5वां पद है यानी कि A, यानी कि क्या दिया है, तो A+4D का मान जो है कितना है, 15 है। इसको एक समीकरण मान लिए, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि तीसरा और 8वां पद का जो योग है वो 34 है। क्या बोला है कि तीसरा पद और 8वां पद, तीसरा पद और 8वां पद का जो जोड़ है, 8वां पद का जो जोड़ है वो कितना है, 34 है। इसलिए यहाँ पे बीच में जोड़ का चिन्ह लगा है कि तीसरा पद और 8वां पद का जोड़ कितना है, यहाँ पे 34 है। तीसरा पद और 8वें पद का जोड़ कितना है, 34 है। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं, तीसरा पद को लिखेंगे A3 से लिखेंगे,
और प्लस 8 को कैसे लिखेंगे, तो A8 से लिखेंगे और इसका मान कितना है, तो 34 है, ये लिख दिए हैं। अब बताइए A3 को कैसे लिखने का तरीका क्या है, तो हम बोले हैं कि जितना पद बोलेगा तो उसको पहले A लिखिए, ठीक है, A लिख देंगे, और तीसरा पद बोला है तो A कम कर देंगे, D लिख देंगे, तो 2D हो जाएगा। उसी प्रकार से A8 है तो A पहले लिखेंगे, और प्लस 8 है तो यहाँ पे 7D हो जाएगा, बस इतना करना है, बराबर 34, इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है, इसके बाद ये A गो A और ये A गो A जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 गो A हो जाएगा, प्लस ये 2D और ये 7D जुड़ के हो जाएगा 9D, बराबर कितना हो जाएगा, 34। ये बात आपको समझ में आ गया। समीकरण नंबर इसको हम 2 बोल देते, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 ये हो गया। समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये था A+4D। इन दोनों में फर्क क्या है, बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो चीजें है वो ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो है वो केवल और केवल क्या है, A है, ठीक है। A+4D बराबर 15 है, और यहाँ पर क्या है, देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन वो यहाँ लिख देते हैं। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्वेश्चन में क्या था, A+4D बराबर 15 है, यहाँ लिख देते हैं A+4D बराबर 15, A+4D बराबर 15, ये दिया हुआ, ये समीकरण नंबर 1 है। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुना कर दें तो समीकरण नंबर 2 चेंज हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 चेंज हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2A+8D हो जाएगा, सॉरी। तो अगर हम इसको ऐसे करें, इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो A को 2 से गुना करेंगे तो 2A हो जाएगा, और 4 को करेंगे तो ये हो जाएगा 8D, और बराबर 15 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण नंबर जो एक जो नया बना है हमारा, इसको समीकरण नंबर ये एक जो नया बना है, समीकरण 1 को हमने 2 से गुना कर दिया, तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि नया समीकरण मान ही लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नया मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को माइनस कर लेते हैं। समीकरण 2 में से हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, तो समीकरण नंबर 3 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो वो लिखेंगे समीकरण 2 पहले लिखेंगे, समीकरण 2 का पहले LHS यानी कि बायां पक्ष वाला घटा लेते हैं, उसके बाद दायां पक्ष वाला घटा लेंगे। तो इधर क्या है, 2A+9D है, ठीक है, क्या है 2A+9D में से क्या घटाएंगे, 2A+9D में से क्या घटाएंगे, तो 2A+8D को घटाएंगे, ठीक है। और बराबर में उस तरफ क्या है, उस तरफ है उधर 34 और इधर है 30, तो 34 माइनस 30 ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको घटा लेते हैं तो आंसर क्या आएगा, देखिए 2A+9D, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2A हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 8D हो जाएगा, और बराबर क्या जाएगा 34 में से 30 माइनस करेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2A, ये 2A प्लस में है और ये 2A माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा 9D, यहाँ बचेगा 9D और माइनस 8D, 9D माइनस 8D बराबर 4। अब यहाँ से जो A का मान है वो क्या जाएगा, 9D में से 8D जाएगा तो क्या बचेगा, A को D बचेगा बराबर 4। तो D का मान यहाँ से कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, D का मान 4 आ गया। अब जब समांतर श्रेणी हमें निकालना था, क्या निकालना था, समांतर श्रेणी निकालना है, तो देखिए समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, है ना क्वेश्चन में। तो समांतर श्रेणी क्या होगा, यहाँ पे समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी बराबर क्या लिखेंगे, तो समांतर श्रेणी लिखेंगे इसका हम, तो कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले A लिखेंगे कॉमा, ठीक है, A लिखेंगे। अच्छा इसका एक काम करते हैं, A लिखेंगे, फिर A में D जोड़ेंगे, A को D जोड़ेंगे, फिर A में 2 को D जोड़ेंगे, फिर A में 3 को D जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी लिखा जाएगा। लेकिन हमें A का मान तो पता होना चाहिए ना पहले, तो पहले हमको A का मान निकालेंगे, तो D का मान निकाल चुके हैं, तो जो D का मान है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं, तो उससे हमें A का मान आ जाएगा। तो अगर हम यहीं से निकाल लें समीकरण नंबर जो यहाँ पे है तुम्हारा, समीकरण नंबर जो यहाँ पे समीकरण नंबर जो नया बना था समीकरण नंबर 3, उसमें क्या करते हैं A का मान डाल देते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर या फिर समीकरण नंबर 2 किसी में डाल देते हैं, समीकरण नंबर 2 में ही डाल देते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में क्या है 2A+9D, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में क्या करेंगे हम, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में D का मान डाल देंगे। समीकरण नंबर 2 में D बराबर कितना आया था 4 रखने पर,
ठीक है, डी बराबर 4 रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या था, समीकरण नंबर 2 क्या था, समीकरण नंबर 2 क्या था, समीकरण नंबर 2 जो था वो क्या था, समीकरण नंबर 2 जो था वो था 2a प्लस 9d बराबर 34। क्या था, 2a प्लस 9d बराबर 34, 2a प्लस 9d बराबर 34 ये था। अब इसमें क्या करेंगे, 2a छोड़ देंगे, 9 छोड़ देंगे, d का मान निकाल चुके हैं 4 आएगा तो इसको रख देंगे बराबर 34। इसको बस सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो यह आ जाएगा 2a प्लस 9 चौक 36 बराबर 34। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से 2a बराबर 34 पहले से है बराबर की उस तरफ, 36 उधर चला जाएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 2a बराबर इधर घटाएंगे तो -2 बच जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा a का मान, ठीक है। यहाँ से a का मान क्या जाएगा, a का मान आ जाएगा -1, ठीक है। a का मान आ गया क्या, -1 आ गया। अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो a का मान आ गया हमारे पास -1, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या, a का मान आ गया -1 तो यहाँ -1 हो जाएगा। फिर -1 प्लस d का मान कितना आया था 4, तो यहाँ 4 डालेंगे, फिर कॉमा -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 4 आया था, फिर a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना आया था 4 आया था, और a का मान कितना था, यहाँ पे a का मान कितना था -1, तो यहाँ -1 डाल देंगे, -1 और इसको सॉल्व कर लेना है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा -1 कॉमा -1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे -1 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, फिर -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा। तो अब यहाँ से देखिए -1, 3, इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 7, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करिएगा कितना जाएगा 11 प्लस 11। तो इस प्रकार से ये एपी बढ़ता रहेगा, इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी मिल गया। तो हम इसको अगर हम आंसर लिखेंगे तो समांतर श्रेणी क्या मिला हमें समांतर श्रेणी जो मिला, हमें जो समांतर श्रेणी मिला वो क्या मिला, -1, 3, 7, 11। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी मिलेगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से बनाना है, 2-4 बार प्रैक्टिस भी कर लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला जा रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करना, ठीक है। द्विघात सूत्र पता आपको होगा द्विघात सूत्र। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x है, x स्क्वायर माइनस क्या है 3x, x स्क्वायर माइनस क्या है 3x माइनस 10 बराबर 0, और इसको हल करना है द्विघात सूत्र का। तो द्विघात सूत्र ये आपको यहाँ पे पहले देखना होगा a का मान। तो a का मान कितना, यहाँ पे 1 है। a के मान के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो a का मान 1 हो गया। b का मान कितना हो गया -3, और c का मान कितना हो गया, c का मान -10 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र, ठीक है। वो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर में d बटा में 2a, ये होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, 2a होता है ना, 2a होता है, ठीक है 2a। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम x का मान पुट करेंगे, x बराबर लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर में d का मान कैसे आता है, d का मान निकालते हैं 4, d जब निकालते हैं तो d क्या होता है, विवेचक होता है, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, -4ac। इसको हम यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो b स्क्वायर, b का मान कितना आया था, यहाँ पे b का मान कितना आया था, b का मान था यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना था 1, और c का मान कितना था, c का मान कितना था यहाँ पे -10 था, यहाँ पे -10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, -4 इंटू 1 4 ही होगा, 4 को -10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40, -40 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 ये तो रहेगा ही, माइनस क्या हो जाएगा +40 हो जाएगा, और 9 और 40 को जब ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 40 + 9 49, ठीक है। 49 आ गया यहाँ पे d का मान, और जो d का मान आया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, नीचे आएगा यहाँ पे 2a, तो x बराबर क्या जाएगा -b का मान क्या आया था यहाँ पे, b का मान था यहाँ पे -3, b का मान क्या था -3। तो ध्यान रखिए माइनस, ये तो माइनस ये फॉर्मूला वाला ही है, और एक माइनस है, ये माइनस में मान है -3, और -3 हो गया ये। उसके बाद
उसके बाद क्या करेंगे, जो मान यहाँ पे दिया गया है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में डी, डी का मान कितना था 49, यहाँ 49 डाल देंगे, बटा में 2 और ए का मान कितना था 1, यहाँ पे 1 डाल देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो x बराबर माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +3 और प्लस माइनस अंडर रूट में 49 और बटा में 2 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर ये हो जाएगा +3 और ये प्लस माइनस और 49 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 2। अब इसको एक बार प्लस के साथ अलग कर लेंगे और एक बार माइनस के अलग अलग कर लेंगे, तो x बराबर 3 + 7 बटा 2, एक ये x का मान आएगा और x बराबर एक आ जाएगा 3 - 7 बटा 2, प्लस माइनस है इसलिए एक बार प्लस के साथ अलग कर लिए, एक बार माइनस के साथ अलग कर लिए। तो अब x का जो मान है वो क्या जाएगा 3 + 7 यानी कि 10 और बटा 2, और इधर आ जाएगा x बराबर 3 - 7 यानी कि -4 और बटा 2, तो यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से 5, तो यहाँ से x का मान आ गया 5, ठीक है, और यहाँ से x का मान आ गया -2। तो इस प्रकार से इसके दो रूट निकल गए, x बराबर -5 और x बराबर -2। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो बस कोई करना कुछ नहीं था, बस इसमें द्विघाती सूत्र का आपको प्रयोग करना है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2 है, और जो d होता है इसको विवेचक बोला जाता है। क्या होता है विवेचक, और विवेचक जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं और ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए सिद्ध करना है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्या करना है कि इसको जो भी क्वेश्चन रहेगा इसका अपोजिट मान लेंगे। तो हम जो क्वेश्चन में किया गया है अपरिमेय प्रूफ करना है, इसको हम परिमेय मान लेंगे। तो माना कि 5 - √3 एक क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए है। तो हमने माना है कि 5 - √3 जो है वो क्या परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या मतलब इसको p बटा q के बराबर लिखा जा सकता है, तो बस इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो अगर हम ऐसा करें कि इस -√3 को उस तरफ ले जाए और p बटा q को इस तरफ ले जाए, तो 5 पहले से यहाँ पे है और जो p बटा q प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा p बटा q, और जो माइनस में √3 है वो उधर जाएगा तो प्लस में √3 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं किए हैं, आगे पीछे कर लिए हैं बस, ठीक है। उठा के उधर ले गए, वो उठा के उधर लिए हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके बटा में एक छिपा हुआ है, इसका एलसीएम हो जाएगा q, क्या हो जाएगा एलसीएम q हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका एलसीएम q हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5q माइनस यहाँ पे जाएगा p और बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे √3। अब यहाँ पे समझिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे आया क्या है हमारे पास 5q माइनस 5 और बटा में 5q माइनस p बटा q बराबर क्या है √3। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो p है और जो q है, जो p और जो q है एक पूर्णांक है। क्या है p और जो q है, यहाँ पे जो p है और जो q है, p और जो q है यहाँ पे क्या है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। क्या है एक पूर्णांक है, ठीक है। और अगर ये पूर्णांक है इसका मतलब इसको घटाएंगे तो ये भी एक पूर्णांक ही आएगा, और बटा में q भी एक पूर्णांक ही है। जबकि उधर देखें तो इधर जो भी मान आएगा वो एक परिमेय संख्या आएगा, घटाने पे तो परिमेय संख्या ही आएगा। और उधर क्या है √3 है, √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है एक अपरिमेय ये संख्या है, ठीक है। अब चूंकि आपको पता होगा यहाँ पे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या क्या बराबर हो सकता है, क्या बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए मेरा जो माना गया कथन था, हमने जो मान के चला था वो गलत मान लिया, ठीक है। तो हमने जो माना है, अतः मेरा माना गया जो कथन है, इसलिए मेरा माना गया कथन गलत है, ठीक है। तो बाय कंट्राडिक्शन ये क्या हो जाएगा, हम जो मान के चले थे मेरा गलत हो गया। तो अतः जो 5 - √3 है, क्या है 5 - जो √3 है, 5 - जो √3 है वो एक क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है एक अपरिमेय संख्या
है। आई होप समझ में आ गया होगा क्या करना है, इसको कैसे कंट्राडिक्शन की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। तो बस इतना ही करना है कि आपको इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। कि इसको हम जो भी क्वेश्चन में रहेगा इसको उल्टा मान करके उसको बस उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे, देखिए एक्स अक्ष आपको पता होगा कि अगर एक लाइन एक कार्टेशियन प्लेन अगर बनाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन होता है तो इसलिए एक्स डैश बोलते हैं, और ये वाई अक्ष होता है, ठीक है। और ये वाई अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन इसलिए इसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक। चलिए तो हमें बोलना है कि एक्स अक्ष पर क्या, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर है वो बिंदु, तो एक्स अक्ष पे मान लेंगे हम, माना कि एक्स अक्ष पे वो बिंदु जो है वो पी है, ठीक है। तो हम यहाँ मानेंगे माना कि बिंदु P जिसका नियामक क्या होगा x, 0, क्योंकि x का मान होगा और y का मान होगा 0, क्योंकि वो बिंदु किस पर स्थित है, x अक्ष, बोला ना x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें। तो यहाँ पे x का मान कुछ ना कुछ होगा और y का मान क्या होगा 0 होगा। तो x माना कि बिंदु P x, y 0 जो x अक्ष पर स्थित है, कहाँ स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। अब जो दो बिंदु है यहाँ पे, एक जो बिंदु है, एक बिंदु को हम मान लेंगे A और एक बिंदु को मान लेंगे B। तो A जो बिंदु है इसका नियामक हो जाएगा ये 7,6 और जो B बिंदु है उसका नियामक हो जाएगा -3,4। क्या हो जाएगा -3,4, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 2 पॉइंट मान लिया, माइनस एक को मैंने A मान लिया और एक को मैंने B मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर देखें इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक जो बिंदु है वो x अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना है जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। मतलब वो जो बिंदु है, मतलब अगर हम P बिंदु की मान लें वो x अक्ष पर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। x अक्ष पे यहाँ पे वो स्थित है, यहाँ पे वो स्थित है P। तो एक बिंदु A है और एक बिंदु यहाँ पे B है, तो A से B तक की जो दूरी होगी PA और जो इससे दूरी होगी PB, ये दोनों बराबर ही है। बस समझ में आ रहा है। तो P से लेकर के A तक की जो दूरी होगा वो PA होगा और P से लेकर के B तक का जो दूरी होगा वो PB होगा, ठीक है। तो P से लेकर के A तक की दूरी यहाँ पे क्या होगा, समदूरस्थ है ना, यहाँ पे क्या बोला गया, ये समदूरस्थ है। जब ये समदूरस्थ है, क्या है ये, समदूरस्थ है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि P से लेकर के A तक की जो दूरी होगी वो बराबर होगी P से लेकर के B तक की दूरी की, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो P से लेकर के A तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है। P से लेकर के A तक की दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, बस उसमें करेंगे, यहाँ पे क्या है P का मान x, 0 है, तो x में से हम इसका पहला x घटाएंगे, इसका x का मान क्या है 7 है, तो x में से हम क्या घटाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं जो a का कोऑर्डिनेट है वो क्या 7,6 है, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या था x, 0 था, तो पहले x वाले को x वाले घटा लेंगे तो x माइनस 7 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो x को घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, x को जब घटाएंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 7 और इसका स्क्वायर, ठीक है। और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे y वाले को घटा लेंगे तो y का मान यहाँ पे 0 है, तो 0 और माइनस यहाँ पे क्या है 6, तो 0 माइनस 6 और इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब पीबी निकालेंगे, क्या निकालेंगे पीबी, तो पीबी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में वही करेंगे, पहले x वाले को घटाएंगे स्क्वायर करेंगे फिर प्लस करेंगे और y वाले को घटा करके माइनस करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीबी जब निकालेंगे तो यहाँ पे p रहा, x का मान x है और y का मान 0 है, और जो b है b इसका कोऑर्डिनेट क्या था, b का कोऑर्डिनेट क्या था -3,4, ये था -3,4। तो हम क्या करेंगे, पहले x में से घटाएंगे -3 को, तो यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा x -3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि देखिए x में से घटाना था और -3 घटाना और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। प्लस अब क्या करेंगे, y वाले को घटाएंगे तो y का मान यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y का मान क्या है 0 है, और यहाँ पे y का मान क्या है, यहाँ पे जो y का मान है वो क्या 4 है, तो y 0 - 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 0
-4 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है बस। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट में x-7 का स्क्वायर, ठीक है, x-7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x-7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बस सॉल्व करेंगे तो x-7 का स्क्वायर, x-7 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा x-7 का स्क्वायर प्लस 0 में से -6 करेंगे तो -6 ही रहेगा, तो -6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा बराबर अंडर रूट में क्या जाएगा x-7 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है, प्लस -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ आ जाएगा 36, ठीक है। अब इधर जब करेंगे, इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट में x माइनस माइनस हो जाएगा +3, अच्छा +3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर, ठीक है। इधर जब इसको सॉल्व करेंगे तो -0 -4 क्या हो जाएगा -4 ही होगा, तो माइनस जब बीच में प्लस आएगा तो प्लस 0 -4 +4 ही होगा, सॉरी -4 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे बस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा x+3 और इसका होल स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा PA और PB दोनों बराबर है, ठीक है। तो PA यहाँ पे आ जाएगा, PA जो है वो बराबर है किसके PB के बराबर है, ठीक। तो PA PB बराबर है, तो PA का मान क्या आया था, यह आया था x-7 का स्क्वायर +36, इधर आया था x-7 का स्क्वायर +36, ये रूट में आया था, ठीक है। और उधर PB का मान क्या आया था, PB का मान x+3 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर, x+3 का स्क्वायर +16 और ये भी अंडर रूट में था, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट कट जाएगा, इसका अंडर रूट इसका अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से बचेगा x-7 का स्क्वायर +36 और उधर बचेगा x+3 का स्क्वायर और +16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पे और a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा a² + b² और -2ab, तो 2 इंटू a का मान x है और b का मान 7 है और प्लस क्या है 36, बराबर कोष्ठक वाले को सॉल्व करेंगे, बराबर कोष्ठक वाले को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर + b² मतलब 9 + 2ab, 2 a का मान है x और b का मान है 3 और +16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए x² + 49 हो जाएगा और ये माइनस, ये 2 से 14 हो जाएगा, तो 14x + 36 बराबर क्या हो जाएगा x² और प्लस ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9 और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 + 6x, ठीक है, और प्लस क्या है 16। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ से बच रहा है ये 49, ठीक है, ये 49 माइनस 14x + 36 और उधर क्या बच रहा है 9 + 6x और प्लस क्या है 16, ठीक, बस इतना करना है। तो अब क्या करेंगे, बस इतना ही करना है इसको सॉल्व। तो अब देखिए 49 में से क्या करेंगे 49 है ये और ये 36 है, दोनों को ऐड करेंगे, तो 49 और 36 को ऐड करेंगे या फिर हाँ ये काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 6 15 4 3 7 और 85 माइनस 14x और उधर क्या हो जाएगा 9 और 16 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 6x, ठीक है। अब x वाले को एक साथ कर लेते हैं और नंबर वाले को एक साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 85 और ये +25 हो जाएगा तो -25 हो जाएगा, पहले से उधर 6x है, पहले से 6x है, -14x हो जाएगा तो प्लस का 14x ये हो जाएगा, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 85 में से ये 25 माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 60 बराबर यह जाएगा 6x और 14x को जब जोड़िएगा तो कितना जाएगा 20x आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो x का मान है, x का जो मान है वो क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आ गया 3 आ गया। और हमें क्या निकालना था यहाँ पे, उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना था, उस बिंदु का उस x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना है जो बिंदु इतने इतना से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर वो बिंदु का मान क्या होगा, x अक्ष पर जो बिंदु है, x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक क्या होगा, x का मान होगा 3 और y का मान 0 होगा। जो बिंदु क्या बोला था a, जिसका नियामक क्या था, जो बिंदु a जिसका नियामक था 7, 6 और 3, -4, 7, 6 और -3, 4 से क्या है ये समदूरस्थ है। बस इतना लिखना है, समदूरस्थ है। बात समझ में आ गया होगा। तो जो x अक्ष पर वो बिंदु वो कौन सा है, वो बिंदु है यही 3, 0। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है और किस तरह से बनाना है। ठीक, अब हम बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मिलता हूँ क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि tan थीटा बराबर 4/3 है। तो क्वेश्चन बोला गया है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना। देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में आएंगे, कंफर्म है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है tan थीटा बराबर क्या है 4/3 है। एक्चुअली में देखा जाए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे h मिसिंग है, क्या है h मिसिंग है। तो h का मान निकाल लेंगे यहाँ पे। तो h का मान कैसे निकालिएगा, अंडर रूट में p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर बराबर p का मान कितना है यहाँ पे 3 है, p का मान क्या है यहाँ पे 4 है और b का मान 3 है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16 9 25 और 25 कितने निकल जाएगा 5। ठीक है, तो h का मान कितना आ गया यहाँ पे, h का मान जो h का मान है वो कितना आ गया, h का मान आ गया यहाँ पे 5। ठीक, h का मान 5 आ गया, p का मान हमको पता है 4 है और b का मान हमको पता है 3 है। ठीक है, अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या निकालना है हमको, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, क्या निकालना है, हमें निकालना है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, बटा में क्या है, बटा में है वही 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, 3 तो 3 ही रहेगा ये, और ये साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h, यहाँ पे लिखेंगे p/h प्लस 2 cos थीटा क्या होता है b/h, तो यहाँ लिखेंगे b/h। नीचे सेम चीज है 3 इंटू साइन थीटा क्या होता है p/h, तो यहाँ लिखेंगे p/h माइनस 2 cos थीटा क्या होता है b/h, तो यहाँ लिखेंगे b/h। बस अब मान पुट कर देना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, मान को पुट करना है। तो देखिए, तो यह आ जाएगा 3 इंटू पी का मान कितना था, यहाँ पे p का मान 4 था और h का मान निकाले थे कितना था 5 माइनस 2 इंटू b का मान कितना था, b का मान कितना था यहाँ पे, b का मान था 3, b का मान कितना था 3, तो यहाँ पे आ जाएगा b का मान 3 और h का मान कितना निकाले थे 5, तो 3/5 आ जाएगा। बटा में आ जाएगा वही चीज 3 इंटू 4/5, ऊपर वाले में प्लस था नीचे वाले में माइनस था ना, ऊपर वाले में प्लस था क्वेश्चन में, ऊपर वाले में प्लस है नीचे वाले में माइनस है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, माइनस 2 इंटू 3/5। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो ऊपरी ऊपरी गुना होगा, तो 3 चौक 12 बटा हो जाएगा 5 माइनस इधर हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, बटा इसको सॉल्व करिएगा तो वही आ जाएगा 12/5 माइनस 6/5। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से ऊपर वाले को सॉल्व करिएगा तो लघुत्तम 5 आएगा और 12 माइनस 6 करना पड़ेगा,
नीचे वाले में करेंगे, ऊपर वाले में प्लस है, सॉरी ऊपर वाले में प्लस करना पड़ेगा और नीचे वाले माइनस करेंगे तो 12 माइनस 6/5, ठीक है। अब क्या होगा, 5 से ये 5 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 12 प्लस 6 और नीचे बचेगा 12 माइनस 6, तो 12 प्लस 6 18, 12 माइनस 6 6, ये हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो 6 दिया 18, तो जो मान आया यहाँ पे इसका वो कितना आया, जो मान आया कितना 3 आया, और 3 ही इसका क्या है आंसर है। बस इतना ही करना था, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बना है इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। एक बोला गया इसमें कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है, ठीक है, वो दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इसके आयतन की गणना करना है, ठीक है। देखिए शंकु का, लंबवृत्तीय शंकु का जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ऊंचाई जो है वो कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक 28 सेंटीमीटर है। और जो आधार की जो त्रिज्या है, आधार की जो त्रिज्या है वो कितना है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, जो मान दिया हुआ है उसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आयतन निकालना है तो लिखेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 1/3 और पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और आर का जो मान है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आर का मान क्या दिया हुआ है देखिए बताइए जल्दी से, आर का मान क्या दिया हुआ है। तो जो आर का जो मान है वो कितना है यहाँ पे, आर का जो मान है वो है यहाँ पे, नीचे जो आधार की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 का स्क्वायर, मतलब 21 को 2 बार गुना करना पड़ेगा। और हाइट का मान कितना है यहाँ पे, जो हाइट का जो मान है, जो हाइट का मान है वो कितना है यहाँ पे हाइट का मान है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डाल देंगे 28 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 28 सेंटीमीटर इंटू 28, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो कटने वाला होगा उसको काट दीजिए, 7 चौक 28 ये कट जाएगा और ये 3 सत्ते 21 कट जाएगा, और कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो अब इसको गुना कर लेना है बस। अब क्या करेंगे 22 गुने 7 गुने 21 गुने 4 ये कर लेंगे, ठीक है। तो जब इसको गुना कीजिएगा 22 गुने 7 गुने 21 गुने 4, जब इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 22 गुने 7 गुने 21 गुने 4, जब इसको गुना कीजिएगा यहाँ पे 22 था तो वही मैंने लिखा यहाँ 22, यहाँ क्या था 7 21 और ये 4, इसको गुना कीजिएगा क्या जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन पूछा है, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करना है, ठीक है। एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु ये और ये समरेख है। तो जब भी समरेख की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल 0 आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसको हम सॉल्व में लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस क्या हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2, बस ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे 1/2 इंटू x1 का मान क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 का जो मान है ये हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं x1 जो पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, जो पहले लिखा हुआ है ना, इसको में जो पहले ये जो लिखा हुआ है इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 मान लेंगे और इसको हम x3 और y3 मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए x1 का मान यहाँ पे x ही रहने देते हैं इंटू y2 माइनस y3, क्या है y2 माइनस y3, तो y2 का मान है यहाँ पे 2 और y3 का मान है 0, ठीक है। तो हो जाएगा 2 माइनस 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 0, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 0 प्लस x2 का मान क्या है यहाँ पे, x2 का मान है यहाँ पे ये 1 है, ठीक है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान क्या है यहाँ पे y3 मतलब लास्ट वाला y का मान देख रहे हैं, तो y3 का मान है 0 और माइनस y1 का मान है y,
तो 0 माइनस वाई करेंगे, क्या करेंगे 0 माइनस वाई, तो यहाँ जाएगा 0 0 माइनस वाई, ठीक है, प्लस, और प्लस कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे x3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे x3, और x3 का मान क्या यहाँ पे 7 है, तो यहाँ डाल देंगे 7 इंटू y1 माइनस y2, और y1 का मान यहाँ पे है y माइनस y2 का मान है यहाँ पे 2, बस इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे और इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको आगे बनाते हैं, तो 1/2 इंटू x, और ये 2 माइनस 0 2 ही बचेगा, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1 माइनस वाई ही बचेगा, प्लस 7 इंटू वाई माइनस 2 ये बचेगा। अब जब भी संरेख की बात आएगी तो इसका जो एरिया आएगा वो 0 आएगा, इसको 0 से इक्वेट कर देना है, तो बराबर 1/2, ये काम बाद में भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू ये आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2x माइनस यहाँ हो जाएगा y, और प्लस 7 ये अंदर जाएगा, ये 7 अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y और माइनस 14 ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर ये 1/2 उधर जाता है, ये 1/2 उधर जाता है, बराबर के उस तरफ जाता है, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस क्या हो जाएगा 14 ये बच जाएगा। अब इसको बस थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, देखिए 0 को 2 से गुना करेंगे 0 ही बचेगा, इधर करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 7y और माइनस का 14, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो इसके बाद देखिए क्या होगा, 0 बराबर 2x माइनस वाई, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे ये माइनस वाई है और ये प्लस 7y है, तो 7y में से एक y घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 6y बच जाएगा, 6y, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस में 14। अब देखिए एक चीज और, सब में जो है वो एक चीज कॉमन है, 0 ये हो जाएगा, इन सब में एक चीज कॉमन है 2 को बाहर कर लेंगे, बच जाएगा x माइनस 3y माइनस 7, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस 2 को नीचे बिठा देंगे, तो 0/2 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा x माइनस 3y माइनस का 7, और इसको जब डिवाइड लगाएंगे तो यह आ जाएगा 0 बराबर x माइनस 3y माइनस का 7, मतलब जो समीकरण बनकर के आ रहा है हमारे पास, जो समीकरण बनकर के आ रहा है वो क्या आ रहा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये आ रहा है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, कि हमें जो क्वेश्चन बताना था कि x और y में एक संबंध बताना था, स्थापित करना, जो बिंदु इतना था संरेख हो, तो बराबर 0 कर दिए, संरेखित करने का मतलब तो क्षेत्रफल 0 हो गया इसका, तो ये एक रिलेशन आ गया x और y में, जिससे वो बिंदु क्या है संरेख है, क्या है संरेख है। भाई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ, ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है और 2-3 बार बना लेना है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बनाइए, कॉपी में ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लिए और भी कुछ क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो बी सब्सक्राइब आवर वीडियो यूट्यूब चैनल एंड बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जरूर से जरूर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, इन सारे क्वेश्चन का वो बना लेना है, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।